हेलो बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक प्रॉब्लम है जेईई मेन 2024 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में 5 अप्रैल का। ठीक है, क्वेश्चन है क्या, जरा देखेंगे हम लोग। कह रहा है dy/dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन 2x एंड इनिशियल कंडीशन गिवन है हमारा y ऑफ 0 पे हमारा 3/4 है। हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो बताइए कि y ऑफ π/2 पे वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग सोल्व करते हैं। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy/dx प्लस का 2y इज इक्वल टू साइन 2x है। और ये आपको जानकारी होगा कि लीनियर इन y में है। लीनियर इन y के लिए हम थोड़ा सा आपको अपडेट कर देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y। ठीक है, इन टर्म ऑफ y। ओके बच्चों, इसमें क्या होता है, dy/dx प्लस का p इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। यहाँ पर q जो टर्म होता है वो x का टर्म होता है। ठीक है, और ये हमारा p x का टर्म होता है और ये हमारा y, तो लीनियर इन y में हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, तो e टू द पावर p इंटू डी एक्स हो जाता है। ये फर्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा इसके लिए। एंड अगेन हम लोग क्या करेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू हो जाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई इंटू का क्यू आई इंटू डी एक्स। क्लियर है, इस मेथड को मैं अप्लाई करने वाला हूँ। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस में। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में क्या हो जाएगा, ई टू द पावर पी का वैल्यू 2 है, आई इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो हमारा ये आ गया ई टू द पावर 2x। ठीक है, अब हम बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब करेंगे तो ई टू द पावर 2x आई इंटू का साइन 2x आई इंटू डी एक्स और प्लस का c। इस बात को मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ i। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं। अब यहाँ पर जो है मैं i इज इक्वल टू जो है e टू द पावर 2x आई इंटू का साइन 2x आई इंटू डी एक्स। अब इसको पहले सोल्व करेंगे एंड अगेन यहाँ पे मैं पुट करूंगा। अब ये जो है आपको u इंटू वी पे है और आपको एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्मेटिकल फंक्शन है, तो आप इसमें कौन सा मेथड यूज करोगे, बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स में आपका क्या होता है, आइलेट। अब आइलेट के अकॉर्डिंग आप अरेंज कर सकते हो या फिर आप छोड़ भी सकते हो। सिर्फ इस केस में जब e टू द पावर x जब कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड अदर वे हमारा जो फंक्शन कोई भी रहे इसमें, चाहे वो लॉगरिथम रहे या इनवर्स रहे या हमारा अलजेब्राइक रहे या ट्रिमेटिकल रहे, एक्सपोनेंशियल के साथ में आप u इंटू वी में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता उसमें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे पहली बात हम एक टर्म को बाहर निकालते हैं। तो मान लीजिए कि e टू द पावर 2x को जो हम बाहर करते हैं और साइन 2x को हम इंटीग्रेट करते हैं, माइनस डिफ्रेंशिएट करेंगे उस टर्म को जिसको मैंने बाहर निकाला था, e टू द पावर 2x और डिवाइडेड बाय dx और इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू dx ऑल ओवर dx। इस बात का आपको जानकारी होगा। ठीक है, बाय पार्ट्स मेथड यूज करते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x। ठीक है बच्चों, अब ये साइन 2x का इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो माइनस में cos 2x एंड डिवाइडेड बाय 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा e टू द पावर 2x। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड अगेन 2 आएगा, इनटू में 2 बाहर कर दिया मैंने, और ये साइन का इंटीग्रेशन माइनस में cos होता है तो माइनस माइनस मैंने प्लस कर दिया, cos 2x एंड अगेन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं i इज इक्वल टू, देखना माइनस में e टू द पावर 2x आई इंटू कॉस 2x है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ माइनस e टू द पावर 2x आई इंटू कॉस 2x अपॉन 2 प्लस क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x आई इंटू कॉस 2x आई इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको जो है सोल्व करूंगा, तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, I1 कंसीडर कर लेता हूँ। जब I1 कंसीडर करूंगा तो इसे क्या करना होगा, फिर इसके लिए सोल्व करना पड़ेगा I1 को लिए।
तो e टू द पावर 2x आई इंटू का cos 2x आई इंटू डी एक्स। अगेन मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो फिर बाय पार्ट्स यूज करना पड़ेगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x का मैं बाहर करूंगा cos 2x आई इंटू डी एक्स और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू डी एक्स ऑल ओवर डी एक्स। ठीक है बच्चों, जब आप इसको करोगे तो e टू द पावर 2x cos का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2 और माइनस का क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x और इंटू का 2 और ये हो जाएगा आपका साइन 2x और डिवाइडेड बाई 2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका रीअरेंज कीजिए e टू द पावर 2x साइन 2x अपॉन 2 और माइनस का क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x साइन 2x इंटू डी एक्स। ये जो टर्म आपका है वो आपका आई ही आ गया है। ठीक है बच्चों, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। एंड अगेन क्या करेंगे, इस आई वाले टर्म को जो है इसमें पुट करेंगे I1 का वैल्यू। तो I1 का वैल्यू जब इसमें पुट करोगे तो I1 ये आ रहा है, तो ये आई 2i हो जाएगा। देखना एक ध्यान से, ये ट्वाइस आई इज इक्वल टू आपका जो टर्म बच रहा है वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x अपॉन 2 मैं बाहर ले लेता हूँ, e टू द पावर 2x अपॉन 2 और ये हमारा आ रहा है यहाँ पर साइन 2x माइनस का cos 2x, साइन 2x माइनस का cos 2x। ओके बच्चों, अब ये i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 एंड साइन 2x माइनस का cos 2x। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना था, इसमें पुट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू दिस प्लस का c। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा क्या था, बाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 और हमारा साइन 2x और माइनस का cos 2x प्लस का c। नाउ गिवन इनिशियल कंडीशन को मैं सेटिस्फाइड करवाऊंगा। बाई ऑफ क्या दे रहा था गिवन था, हमारा इनिशियल कंडीशन ये था बाई ऑफ 0 पे 3/4 दे रहा है, बाई ऑफ 0 पे 3/4 दे रहा है। तो ये हमारा जो वैल्यू है वो x के लिए और ये हमारा वैल्यू y के लिए है। आप इसमें पुट करोगे तो c का वैल्यू निकलेगा। तो हमको क्या करना है, ये 3/4 इसमें पुट कर रहे हैं y के लिए और e टू द पावर 2x। तो जैसे ही आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 और वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इंटू का 1 और ये भी आपका हो जाएगा 1/4। ठीक है बच्चों, 1/4 और ये आप ध्यान दीजिएगा साइन 0 पे 0 और माइनस का cos 0 पे क्या हो जाता है बच्चों, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का c। इसको आप सिंप्लीफाई करो, वो क्या हो जाएगा, c का वैल्यू 1 हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें पुट करोगे। ठीक है, तो बाई इंटू e टू द पावर 2x बाई इंटू e टू द पावर 2x और ये आपका कहाँ था, हाँ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 cos साइन 2x माइनस का cos 2x और प्लस का 1 हो जाएगा। c का वैल्यू क्या हो जा रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 पुट करेंगे यहाँ पर। अब इससे मैं क्या करूँगा, सारे में डिवाइड करूँगा, तो बाई ऑफ x जो फंक्शन बनेगा हमारा 1/4 साइन 2x माइनस का cos 2x और प्लस का e टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा। तो बाई ऑफ हमारा वैल्यू पूछ रहा था किस पे, π/2 पे वैल्यू पूछ रहा था। बाई ऑफ π/2 पे वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 और ये हमारा पाई 0 हो जाएगा और ये माइनस प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का e टू द पावर माइनस का पाई हो जाएगा।
तो बाई ऑफ पाई बाई 2 पे वैल्यू आ गया आपका 1/4 और प्लस का e⁻⁻ का 5। नो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, ठीक है।